बिना एक्सरसाइज के कैसे सिर्फ वॉकिंग करके आप अपना वजन कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी बताऊंगी कि खाना खाने के बाद आपको किस तरीके से वॉक करना है, वजन घटाना है तो किस तरीके से वॉक करना है, और कौन सी वो छोटी छोटी सी गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी वजह से कई महीने से वॉकिंग करने के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिना जिम जाए, बिना ज़्यादा मेहनत करे, बिना कठिन वाली एक्सरसाइज किए अगर आप वजन कम करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि सिर्फ वॉकिंग करना ही काफ़ी नहीं है बल्कि सही तरीके से करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि वॉकिंग करने का बेस्ट टाइम क्या है। देखिए, सुबह सुबह अगर आप वॉक करते हैं तो वो वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा टाइम है। सुबह सुबह मतलब जैसे आप सुबह उठे, आप पानी पीजिए, फ्रेश होइए और उसके बाद वॉक के लिए निकल जाइए। अब बात करते हैं वॉकिंग करने का आपका तरीका कैसा होना चाहिए। देखो, जनरली हम दो तरीके से वॉक करते हैं। एक होता है कि हम वॉक कर रहे हैं, अपने साथ में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं या हस्बैंड है या वाइफ है, बच्चे हैं, कोई भी हमारे साथ में, उससे हम बात करते जा रहे हैं और धीरे धीरे टहलते हुए हम अपना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये तरीका हो गया। ये जो तरीका है ये आपके इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है, आपको फ्रेश फील कराने के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वजन घटाने के लिए अगर आप वॉकिंग पे जा रहे हैं तो वॉक आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपके जो साथ में बंदा चल रहा है आप उससे बात ना कर पाएँ। अगर आप नॉर्मली बात कर रहे हो, टहल रहे हो, इसका मतलब आपकी जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है वो कम है। बात ना कर पाना मतलब आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया, अब आपको बात करने के लिए मेहनत लगानी पड़ रही है, रुकना पड़ रहा है। वो जो स्पीड है आपके वॉक की, इसमें आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी तभी आपका वेट लॉस होगा। ठीक है। अब आती है बात कि भाई हम डायबिटिक पेशेंट हैं या हम बीपी पेशेंट हैं, हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं चल सकते, तो ऐसे में आप ब्रिस्क वॉकिंग का सहारा ले सकते हो। आप एक डिस्टेंस फिक्स कर लीजिए कि मेरे को जो है 100 मीटर तेज़ चलना है, फिर 100 मीटर थोड़ा सा धीरे चलना है, फिर से 100 मीटर थोड़ा तेज़ चलना है जिसमें मेरा सांस थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, और फिर से 100 मीटर मुझे थोड़ा सा स्लो चलना है। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो यह आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ में आपका जो बीपी है वो भी एकदम से शूट अप नहीं होगा। वेट लॉस अगर करना चाह रहे हैं तो वेट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, वॉक करते हुए आपका पोस्चर कैसा है। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि पैर आड़े टेढ़े कहीं भी पड़ रहे हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ के झूमते झामते वॉक कर रहे हैं। ऐसे वॉक करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आप अपने कैलेंडर में टिक मार्क लगाओगे कि हाँ भाई मैंने 30 तारीख को भी वॉक किया, मैंने 31 तारीख को भी वॉक किया, मैंने 2 तारीख को भी वॉक किया। ये सिर्फ टिक मार्क हो रहा है, इसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। वॉकिंग करते हुए आपका पूरा शरीर एक्टिव होना चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, कमर सीधा होना चाहिए, कोर को हल्का सा अंदर की तरफ खींच के रखिए और एक्टिव होके आपको वॉक करना है। जितने बड़े स्टेप्स आप ले सकते हैं बड़े स्टेप्स आपको लेने हैं। इस तरह से पोस्चर को सही रख के अगर आप वॉक करोगे तो ये आपका बेली फैट भी कम करेगा, आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग भी करेगा और आपके बॉडी के अलाइनमेंट को भी ठीक करेगा। जैसे कई लोगों का होता है ना कि नेक हम्प निकला हुआ होता है, पेट बहुत निकला हुआ होता है, तो बॉडी का पूरा अलाइनमेंट ही गड़बड़ हो जाता है। ऐसे में अगर आप सही अपने बॉडी का पोस्चर रख के फिर आप अगर वॉक करेंगे तो अलाइनमेंट फिक्स करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एक सवाल जो बहुत जनरली पूछा जाता है कि खाना खाने के कितनी देर के बाद वॉक करें, कितनी देर तक वॉक करें। अगर आप खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप तुरंत से वॉक करने ना निकलें। सपोज आप 8 बजे खाना खाने के लिए बैठे हैं, 8:30 तक आपका खाना फिनिश हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम आपको आधे से पौन घंटे का ब्रेक लेना है। एकदम से वॉक पे नहीं जाना है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद खाना खा लिया, या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, या फिर अपने घर के छोटे छोटे काम जैसे अपनी प्लेट्स उठा के किचन तक पहुंचाना, किचन को साफ करना, या जो हमारे घर में जैसे सामान फैला रहता है कई बार, तो वो सारा सामान अरेंज करना ताकि सुबह ज़्यादा लोड नहीं आए। इस तरह से घर में छोटे छोटे मूवमेंट आपको करने हैं। अपना किचन साफ कर लिया, बर्तन साफ कर लिए, फ्रिज वगैरह में सामान उठा के रखना है वो रख लिया। ये जो छोटे छोटे काम हैं ये आपको करने हैं। अगर आप एक मेल हैं तो सुबह के लिए अपना ड्रेस तैयार करना, अपना हैंकी, चश्मे, सारी चीज़ें जगह पे
रखना, ये छोटे छोटे काम आप करो, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारी बॉडी फूड को डाइजेशन के मोड में जाती है। उस टाइम पे अगर आप इंटेंस वॉकिंग करते हैं तो ये आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। डाइजेशन अगर डिस्टर्ब होगा तो आप कितनी भी एक्सरसाइज और वॉक कर लो, उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो आधे से पौन घंटे आपको हल्का हल्का मूवमेंट घर में ही करना है, घर के ही छोटे छोटे काम करने हैं। उसके बाद आप वॉकिंग पे जा सकते हैं। खाना खाने के बाद की जो वॉकिंग होती है उसमें इंटेंसिटी आपको ज़्यादा हाई नहीं रखनी, उसमें आपको उसी इंटेंसिटी में वॉक करना है जिसमें आप वॉक करते हुए आपस में बात कर सकें। इतने ही इंटेंसिटी की आपको वॉकिंग करनी है। कितना देर करनी है? 15 मिनट से लगा के 45 मिनट तक आप अपना वॉक कर सकते हैं आफ्टर योर डिनर, आफ्टर योर लंच, जिसके बाद भी आपको वॉक करना है। ठीक है। एक और चीज़ जो आपको नहीं करना है, अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कान पे फ़ोन लगा लेते हैं, फ़ोन पे बात करते करते वॉक करते हैं। उनको लगता है कि चलो इस बहाने वॉकिंग भी हो रही है। देखो, अगर आप एक्चुअली में वेट लॉस के लिए, बेली फैट लॉस के लिए अगर आप वॉक कर रहे हो तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी का अलाइनमेंट ठीक हो। आपको पता हो आपने कितना डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया है, आप किस स्पीड से वॉक कर रहे हो। लेकिन जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो ना तो हमारा पॉस्चर ठीक रहता है और ना ही हमारा ध्यान हमारे वॉकिंग की इंटेंसिटी पे रहता है। अगर आप वॉकिंग के थ्रू अपनी सेहत को सुधारना चाहते हो, वजन घटाना चाहते हो, तो पूरा ध्यान अपने पॉस्चर पे, इंटेंसिटी पे और स्पीड पे लगाइए। अब मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम ऐसे ऐसे वॉक करेंगे तो कितने दिन में हमारा वजन कम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ वॉकिंग करने से वजन कम कभी किसी का नहीं होता है। वॉकिंग के अलावा आप कैसा डाइट ले रहे हो, आप कितना खाना खा रहे हो, कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, और जो कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो किस जगह से आ रही है, किस सोर्स से आ रही है, कैसा खाना आप खा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो उसके बाद आप वॉकिंग पे जा रहे हो, देखो इसको आप इस तरह से समझो, सपोज आपकी जो रिक्वायरमेंट है 1200 कैलोरीज की है, ठीक है। आपने खाना खाया 1800 कैलोरीज का, आपने मान लो आधा घंटा 1 घंटा वॉक किया, 200 से 300 कैलोरीज आपने बर्न की, मतलब आपने करीब 1400-1500 कैलोरी आपकी अभी भी रह गई। अब ये जो 1400-1500 कैलोरी आपने कंज्यूम की, 1800 में से हमने 200-300 निकाल लिया, उसके बाद जो बची है वो प्लस 1200 की रिक्वायरमेंट थी, यानी 300-400 कैलोरी अभी भी आपके पास ज़्यादा स्टोर है। तो अगर ये कैलोरी ज़्यादा स्टोर रहेंगी और लगातार ज़्यादा ही स्टोर होती जाएंगी तो वज़न धीरे धीरे करके बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है। फिर चाहे आप कितना भी वॉक कर रहे हो, चाहे आप 10 दिन से कर रहे हो, चाहे आप 12 दिन से कर रहे हो, चाहे 2 महीने से कर रहे हो, अगर आप एक्चुअली में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी कैलोरी को कंट्रोल करो। जानिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितने कैलोरी की है, समझिए कि आप कितना कैलोरीज पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हो और ये कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं। क्या आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, क्या आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मिठाइयाँ ज़्यादा खा रहे हो, या आप समोसे पकौड़े बाहर का तला भुना ज़्यादा खा रहे हो, या घर का जो दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हो इसको भी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खा रहे हो तो भी आपका वजन सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा, चाहे आप कितना भी वॉक कर रहे हो। ठीक है। अब ये समझने के लिए कि आपको कितने कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आपको कितने कैलोरी का खाना खाना है और एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें खा के आप अपनी कैलोरी का सही इंटेक कर सकते हो, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरे से कस्टमाइज डाइट प्लान ले सकते हो। इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपका कस्टमाइज डाइट प्लान मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन जिसके लिए मुझे आपकी सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। आपसे वीडियो कॉल पर पूरा डिस्कस करूंगी, बात करूंगी कि आपका रूटीन कैसा है, कितनी देर के लिए वॉक पे जाते हैं, किस तरीके का आपका लाइफ स्टाइल है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद प्लस आपकी मेडिकल कंडीशंस पता करने के बाद मैं आपका पूरा पर्सनल डाइट प्लान बना के दूंगी जो आपको वेट लॉस में एक्चुअली में हेल्प करेगा। सिर्फ वॉक करना काफ़ी नहीं है बल्कि अपने डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप घर से बाहर वॉक करने नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरह से घर पर भी आप वॉकिंग कर सकते हैं। घुटने में परेशानी है, घर से बाहर वॉक करने नहीं जा सकते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से कुर्सी पे बैठ के भी आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।